हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हालांकि आसपास बहुत सारा केओस है फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर सीजीएल 25 का जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन होने के उसके क्या चांसेस हैं या क्या चांसेस नहीं है, क्या रियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं। वीडियो को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो, अंडर 100 पेजेस के नोट्स चाहते हो, तो जीके के ये शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, वहाँ से जाकर के आप इसका डेमो पीडीएफ देख लेना। वो डेमो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये इंग्लिश मीडियम का है, प्राइस इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी प्रेजेंट में इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है, हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ भी सकता है। एग्जाम क्लस्टर ऐप के ई बुक सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। साथ में अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का पास बाय करना चाहते हो तो आप कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। एक टेक्स्ट बुक पास बाय करने से आपको बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स का एक्सेस एक पास के अंदर ही मिल जाएगा, जिसमें आपको उसके प्रीवियस पेपर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और इवन चैप्टर टेस्ट भी अवेलेबल रहते हैं। इसमें आपको एसएससी के सारे एग्जाम, बैंक के सारे एग्जाम, रेलवे के सारे एग्जाम्स, उसके साथ साथ में अभी आईबी का जो पेपर आया हुआ है वो आपको अवेलेबल होगा। उसके साथ में कोई भी दूसरा मिसलेनियस एग्जाम, बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स के भी आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे। और एसएससी का लेटेस्ट जो एडिक्विटी वाला इंटरफेस है वो भी आपको यहीं पे अवेलेबल मिलेगा सबसे पहले और सबसे सही तरीके से। इसलिए अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगाया है। कूपन कोड क्लस्टर इस्तेमाल कर लेना। अभी या फ्यूचर में कभी भी अगर टेक्स्ट बुक का पास बाय कर रहे हो तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। सबसे पहले सबसे अच्छी बात इस बार हुई है कि मीडिया कवरेज काफ़ी वाइड स्प्रेड है। वाइड स्प्रेड है यानी बाई पार्टीजान है। बहुत सारे ऐसे मीडिया आउटलेट्स या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो कि ओपनली गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात करते हैं, ऐसे चैनल्स ने और ऐसे यूट्यूब अकाउंट्स ने, ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स ने भी इसको सपोर्ट किया है। यानी स्टूडेंट्स की जो डिमांड है, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, उसको हाईलाइट किया गया है। सब ने अपने अपने तरीके से इसको हाईलाइट किया है। टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, इवन बहुत सारे जो फनी क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया। तो मीडिया कवरेज काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। जो इश्यूज हैं, स्टेनो एग्जाम में झूठे वादे कर दिए गए, झूठे बोलो या क्या बोलो, सरकारी भाषाएं वैसी होती है कि हमने स्टेनो के एग्जाम में हम अच्छा करेंगे, इंप्रूव करेंगे और सीजीएल तक सब ठीक हो जाएगा, ऐसी चीज़ें बोली गई थी। स्टेनो में पुरानी चीज़ें कुछ ठीक हुई बट बहुत सारी नए प्रॉब्लम्स आ गई। तो इश्यूज जो हैं स्टेनो में कंटिन्यू हो रहे हैं। यानी जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो सभी चीज़ों का कोर है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है एसएससी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे रिजॉल्व कर लिया जाएगा इतने कम समय में, ये समझ के परे है, जब एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है कायदे से। ठीक है। दूसरी बात, ये क्यूटी की हिस्ट्री है वो अब किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक है। अभी के एग्जाम हो या पुराना एग्जाम हो, सिंपल गूगल सर्च करके क्यूटी की पूरी हिस्ट्री पता चलती है, जो कि बहुत सपोर्टिव नहीं है। ठीक। सीजीएल एसएससी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसको एसएससी डिफरेंट तरीके से हर बार प्रूव करती आई है कि सीजीएल को हल्के में नहीं लेती। एसएससी सीजीएल को अपने सबसे बेस्ट एग्जाम में मानती है और उसको सबसे बेस्ट तरीके से कंडक्ट करवाने की कोशिश करती है। ठीक। इश्यूज इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारी लैब्स जो हैं टीसीएस बुक ने कर लिए। ठीक है। टीसीएस ने बहुत सारी लैब्स को बुक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और टीसीएस के जो अपने सेंटर होते हैं आयोन डिजिटल वाले, उसके साथ में बहुत सारे दूसरे लैब्स भी होते हैं जिसको टीसीएस बुक करती है फॉर एग्जाम पर्पसेस, खासकर रेलवे के समय में। तो बहुत सारे अच्छे वाले जितने लैब है सब तो टीसीएस ने बुक कर रखे हैं। बचे कुचे जो खराब टाइप के लैब हैं वो हमारे एसएससी एग्जाम में यूज हो रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे अभी भी लैब ठीक ठाक हैं बट ज्यादातर लैब्स खराब है, गलत लोकेशन पर है, बहुत दूर है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स मैं दोबारा से रिपीट करके वीडियो लंबा करने से मतलब नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि देखो यार, 3 लाख स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली थे आपके स्टेनो एग्जाम में। आप 3 लाख स्टूडेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। इनको आपने बहुत सारे लोगों को, लगभग 21% लोगों को अपने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में से आपने सेंटर नहीं दे पाए हैं आप लोग। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है। जब 3 लाख बच्चे आपसे नहीं संभल रहे, 3 लाख एप्लीकेशंस नहीं संभल रहे, तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख जो एप्लीकेंट्स है आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में, या अप्रोक्स फिगर बोल रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा कम है बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। इतने बच्चे ने सीजीएल का फॉर्म भरा हुआ है। आगे सीएचएसएल में इससे बड़ा नंबर होगा, एमटीएस में और बड़ा होगा और जीडी में तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। तो इसको कैसे संभालेगी एसएससी और उनकी क्यूटी एजेंसी, ये तो वही जाने। ठीक है। यानी कि अफेक्टेड स्टूडेंट्स का नंबर बहुत हाई है। सारे प्रॉब्लम्स कंबाइन होकर ये बताते हैं कि पोस्टपोन होने के हाई चांसेस है। बट पोस्टपोन के अगेंस्ट भी कुछ फैक्टर्स है। वो फैक्टर्स क्या है? जो टीचर्स गए थे उनसे रिपीटेडली या तो झूठ बोला गया है या उन्हें मैनिपुलेट किया गया है ऑफिशियल्स के द्वारा। इसमें मैं कोई भी यहाँ पर शुगर कोटिंग करके मैं नहीं बोल सकता हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दैट। किसी को बुरा लगा तो लगे, लेकिन अभी 1.5-2 महीने पहले सारे टीचर्स मिलकर गए थे वहां पर। सिंपल सी रिफॉर्म्स की बात की गई थी
उन रिफॉर्म्स के नाम पर किस तरीके से उन्हें झूठ बोला गया, मैनिपुलेट किया गया कि हम ठीक कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इवन ये तक बात चलाई गई कि सीजीएल का जो एग्जाम है ये इस एजेंसी से ना करवाकर हम टीसीएस से ही करवा रहे हैं। इस तरह की चीजें उन्हें बताई गई, उन्हें मैनिपुलेट किया गया, टीचर्स को भी भ्रम में रखा गया। ठीक, क्योंकि टीचर्स भी इंसान होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सब लोग एफर्ट लगा रहे हैं, इसका हमारे तरफ से अप्रिसिएशन है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बट ये बार बार जो ऑफिशियल्स कर रहे हैं, टीचर्स को लाई कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। अगर सुन भी रहे हैं तो अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बेसिकली डिक्टेट किया जा रहा है। जब एजेंसी की बात उठाई जा रही है तो एसएससी ऑफिशियल्स कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जा रहे हैं। जब वेंडर की एजेंसी की बात की जा रही है, जब टीसीएस का नाम ही लिया जा रहा है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जा रहे हैं। वेंडर का नाम सुन करके एसएससी ऑफिशियल्स, इवन टीचर्स में एलिगेशन लगा दे रहे हैं कि आप टीसीएस बार बार क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसका क्या कारण हो सकता है ये तो वही लोग जाने। ठीक है, किसको क्या मिला है, नहीं मिला है, किसको कितना, कौन सी एजेंसी इतनी प्यारी क्यों हो गई है, ये एसएससी ऑफिशियल्स ही जाने, स्टूडेंट्स जाने, टीचर्स जाने जो बात कर रहे हैं। बट ये सारी चीजें ये दिखाती है कि खासकर, और चेयरमैन साहब का जो बयान है मीडिया में, उनसे ये समझ में आ रहा है कि वो पोस्टपोन करने की तरफ पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हम एग्जाम ठीक से करवाएंगे, आप हमें एजेंसी मत बताओ, आप हमें पोस्टपोन करना मत बताओ। तो भैया पोस्टपोन नहीं करोगे, जब एजेंसी आपकी इतनी महान है ही, तो फिर स्टेनो में प्रॉब्लम कैसे कंटिन्यू हो गए? सिलेक्शन पोस्ट में जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या करोगे, नहीं करोगे, अभी रिटर्न में आज तक कुछ क्यों नहीं दिया? ये सारे प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एसएससी है, एसएससी के ऑफिशियल्स है, उनका रवैया सही नहीं है। क्योंकि उनको जो भी प्रॉब्लम बताई जाती है, उनको वो बहुत ही शेमलेसली डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे समय में तो ऐसा होता था, हमारे समय में हम दूर दूर जाकर ट्रैवल करके एग्जाम देते थे। तो यार आपका समय ही अगर अभी चल रहा है तो फिर इस समय को विकसित भारत, अमृतकाल, ये सब बोल के काहे झूठ बोलना स्टूडेंट्स के साथ, काहे सबको भ्रम में रखे हो? अगर आपका ही समय है, यानी 30-40 साल पहले वाला ही समय चल रहा है, तो फिर इसको विकसित भारत, अमृतकाल, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? यानी अभी हम समय में पीछे ही चल रहे हैं, समय आगे नहीं बढ़ा है, समय पीछे ही चल रहा है। जो 90s के समय में हमने लिबरलाइजेशन किया था, अभी वही समय चल रहा है। हम क्यों माने कि हम आगे आ चुके हैं? हम क्यों माने कि हम 3rd लार्जेस्ट 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं? ये सारी चीजें, ये सब झूठी बातें होनी चाहिए ना, कि हम विकसित भारत नहीं है, नहीं बन रहे हैं, नहीं बन पाएंगे। ये बोलिए, अगर समय आपके वाला ही चल रहा है जब आप स्टूडेंट हुआ करते थे, तब फिर तो सारी चीजें झूठी बातें हैं। ठीक, और उस समय तो एग्जाम भी यार ऑफलाइन हुआ करता था ना, ऑनलाइन तो नहीं होता था। तो एग्जाम भी ऑफलाइन ही करवा दो फिर, अगर वही बात है, अगर आप ही का समय चल रहा है। यानी एसएससी ऑफिशियल जो है एडमेंट है, वो अपनी चीजों को नहीं मान रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिटर्न में कुछ चीजें नहीं दे रहे हैं। कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए हम जल्दी ही एग्जाम को रिकंडक्ट करवाएंगे, रिकंडक्ट करने का डेट्स ये लो, ये तो देना चाहिए ना। आखिर सिलेक्शन पोस्ट में जिस बच्चे के साथ प्रॉब्लम हुई है वो लोग क्या स्टूडेंट नहीं है? तो खैर छोड़ो, ये रैंट वीडियो नहीं था, बेसिक बातें ये है, मेरा ओपिनियन क्या है इस सारी चीजों को सुनने के बाद। देखो, अगर कुछ बहुत ही खतरनाक टाइप का चीज ना हो जाए, ठीक है, जो कि कम ही चांस है इस देश में, जो है ये देश जो है रिवॉल्यूशन का देश नहीं है, ये देश है इवोल्यूशन का देश है। जैसे प्रशांत किशोर साहब कहते हैं, या और भी लोग कहते हैं कि देश जो है इवोल्यूशन का देश है, रिवॉल्यूशन का देश नहीं है। यहाँ चीजें रिवॉल्यूशन नहीं होती है, यहाँ इवॉल्व होता है, धीरे धीरे ही सब कुछ बदलता है, अचानक से कुछ नहीं बदलता। तो अगर कुछ बड़ा नहीं हो जाता तो मेरा चांस ये है कि 60% चांस है कि पोस्टपोन हो सकता है, बट 40% चांस है कि पोस्टपोन नहीं होने वाला है। ठीक है, इतने सब के बावजूद, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद चीजों को ये लोग कंडक्ट करवा ले, इसके भी चांस है। तो करना क्या है सर? 60% पोस्टपोन आपने बोल दिया, तो क्या हम पोस्टपोन मान लें और अपनी तैयारी छोड़ दें? सबसे बड़े मूर्ख आप होगे एज अ स्टूडेंट, अगर आप अपनी तैयारी में जरा भी कमी ला रहे हो इन सब चीजों के बाद। क्योंकि इतनी बात समझ लो, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ब्लंटली बता रहा हूँ, कि जिनको सिलेक्शन लेना है वो अभी भी पढ़ रहे हैं, इतने सारे अनसर्टेनिटीज के साथ भी पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद पढ़ रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतने सब के बाद भी अभी तक पोस्टपोन का नोटिस आना चाहिए था। स्टूडेंट्स को कम से कम मेंटली उन्हें जो टॉर्चर झेलना पड़ रहा है वो नहीं झेलना चाहिए था। बट ये देश जो है मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में उतना सीरियस कभी नहीं था और ना कभी होगा। इसीलिए आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। जब तक नोटिस ऑफिशियल कुछ नहीं आता तब तक आपको यही मानना है कि 13 से एग्जाम स्टार्ट है और उसी के हिसाब से अपने आप को आप प्रिपेयर करते रहो। अगर कोई नोटिस आता है तो वेल एंड गुड है। मेरा चांस है कि मुझे लगता है काफी ज्यादा कि 60% चांसेस है कि पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन पोस्टपोन होगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। और जहां तक ये मैंने कंडीशन लगाया, अनलेस समथिंग बिग हैपन, कोई ह्यूज बहुत ही बड़ा कुछ हो जाता है, ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट आके इंटरवीन कर दें या ऐसा कुछ हो जाए, तब मैं नहीं कह सकता। बट अभी चांसेस यही है कि पोस्टपोन होने के चांसेस 60% है, बट नॉट पोस्टपोन के भी ठीक ठाक चांसेस है। इसलिए अभी प्लीज अपनी तैयारी में आप लोग लगे रहें। मैं समझ सकता हूँ अभी तैयारी करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट देखो यार, बात ये भी है कि अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर चल रहा है। जिनका ये पेपर है वो लोग अभी थोड़ी तैयारी वाले फॉर्म में है, अपने एग्जाम वाले फॉर्म में है, माहौल में है, तो वो लोग अपने चीजों को शार्प कर रहे हैं। और अगर आप नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आपको आएगी। प्रॉब्लम किसी और को नहीं आने वाली, किसी टीचर को नहीं, किसी कोर्स बेचने वाले को नहीं, किसी भी
ऑफिशियल को नहीं आने वाली है, प्रॉब्लम आपको हो जाएगी क्योंकि एग्जाम आपने चुना है अपने लिए। तो आप देख लो, एनटीपीसी का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं वो लोग भी अच्छे से दे रहे हैं और उनसे आपको कम्पीट करना है क्योंकि वो एग्जाम वाले मोड में है। तो इसीलिए आप प्लीज एग्जाम मोड में ही रहो, अपने आप को ढील देने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम मोड में रहो, तैयारी वैसे ही करो जैसे 13 को एग्जाम होने वाला है। बाकी अगर कुछ होना होगा तो एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही कोई नोटिस आएगा, अगर पोस्टपोन का है चांस तो। ठीक है, बाकी देखते चीजें कैसे प्ले आउट करती है। आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट कर सकते हैं।